सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमारे यहाँ तालीम पर बहुत तवज्जो है, तरबियत पर तवज्जो नहीं है। इसलिए सिर्फ फ़लसफ़े पर बात हो रही है, तलक़ीन गज़ाली कहाँ है? दुनिया दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया। जो इल्म दीन दुनिया की गर्ज से सीखे उसको कुछ मिलना भी नहीं। बड़ी माजरत के साथ हम नात भी पढ़ते हैं तो तवज्जो होती है कि इस पे मिलेगा कितना। नबी की खुशी से बढ़कर भी कोई कीमत है? हम तकरीर भी करते हैं तो इस पर मिलेगा कितना। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, उसके जिक्र से भी हम धंधा व्यापार करना चाहते। शायद ये कहीं तरबियत ना होने का नतीजा है। सबकी बात नहीं करता, आज भी अल्लाह वाले मौजूद हैं जो लिवजहिल्लाह काम कर रहे हैं, उनके काम की बरकतें हैं। बड़ी माजरत के साथ एक मर्तबा नाम मोहम्मद ले लूं, अब उसकी कीमत क्या हो सकती है? कोई माई का लाल जो एक बार नाम मोहम्मद कहने की कीमत दे सके? पूरी कायनात को एक पड़ले में रखें और नाम मोहम्मद ज़बान से अदा करना एक पड़ले में रखें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, नाम मोहम्मद ज़बान पर क्या आया, जन्नत रश्क से देखने लगी। ये कोई मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत है। जब तक उधर से करम नहीं होता उस वक्त तक ज़बान पे नाम मोहम्मद नहीं आता। और नाम मोहम्मद की बरकत क्या है, किसी से पूछो तो सही। हमने अपने नबी की वो कद्र नहीं की जो कद्र करनी चाहिए थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स है जो पापी मशहूर है, मर गया है, तो मरने के बाद वही आती है, मूसा मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, एजाज के साथ जनाजा निकाला जाए, इसे कंधा दिया जाए और इज्जत के साथ दफन किया जाए। जनाब कलीम जब तैयारी करने लगे तो लोगों ने कहा, था तो बड़ा पापी बदनामे जमाना था, ये अल्लाह का दोस्त तो हुआ कैसे? जनाब कलीम ने सवाल कर लिया। निदा आई, मूसा एक बार तुम नाम मोहम्मद ले रहे थे और ये आपके करीब से गुजर रहा था, बस नाम मोहम्मद सुन करके मचल गया मोहब्बत में, उसी वजह से हमारा दोस्त बन गया। जो नाम मोहम्मद सुनकर सिर्फ मचल जाए इश्क में, उसे दोस्ती नसीब हो जाए। हम कीमतें वसूल करने लगे। माज़अल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हमारी अपनी ज़रूरियात नहीं है, लेकिन हुजूर तो खुद इतने करीम है यार, वो किसे महरूम रखते हैं? हस्सान को दिया, सादी को दिया, राजी को दिया, गजाली को दिया, बोसीरी को दिया, हमें कब महरूम रखेंगे? वो तो इतने करीम है, जिसको देते हैं देने वाला बना देते हैं। लेकिन शायद ये तरबियतों की कमी का नतीजा है कि हमने दीन को भी धंधा बना लिया। न तमा करो और न मना करो। हुजूर के नाम पे खैरात मिल जाए तो फिर गैरत मत करो, हुजूर का सदका समझ कर ले लो, लेकिन तमा भी मत करो, लालच भी मत करो। उन्हें देने के हसीन अंदाज आते, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जब एक रिवायत पढ़ता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठता तक गुम हो गया। चंद दिनों के बाद दूसरा साथी अपनी गोद में सूअर लेकर के आया और उस सूअर की गले में रस्सी थी। अल्लाह के पैगंबर जनाब कलीम ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, वो जिस साथी को आप ढूंढते थे वही तो ये है। यानी आपकी सोहबत में बैठने वाला सूअर बन गया, खिंजीर बन गया। हज़रत कलीम ने कहा, ये सूअर कैसे बन गया? अल्लाह से कहा, अल्लाह इसको अपनी असल हालत पे लौटा दे ताकि मैं पूछूं कि ये सूअर क्यों बना। इरशाद हुआ, हम इसे अब इसकी असल हालत पे नहीं लौटाएंगे, अलबत्ता हम खुद बताते हैं कि ये सूअर क्यों बना। तो कहा कि बताया जाए कि क्यों बना। तो इरशाद हुआ, आपकी हदीसें सुनकर उसी को बेचकर पैसे कमाता था, इसीलिए हमने इसकी ये शक्ल कर दी। हम अल्लाह से नहीं डरते,
दीन ही बचाए पैसे कमाने के लिए। मेरे अल्लाह ने तो ऐलान किया है कि जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां उसका गुमान भी नहीं जाए। क्या जो नहीं मांगते उनका घर नहीं चलता? क्या जो नहीं मांगते उनकी रोजी नहीं चलती? कब तक के हम अपने बुजुर्गों के नाम को बेचते रहेंगे, फरोख्त करते रहेंगे? याद रखना, तालीम वही दिलाइए जहां तरबियत का नज़्म है, वरना दीन के नाम पे तो अब बहुत सी दरसगाहें हैं, लेकिन हमें वो दरसगाहें नहीं चाहिए जो फैज़ी की दरसगाह की तरह है। हमें वो दरसगाहें नहीं चाहिए माज़ अल्लाह जो इब्न तैमिया और थानवी की दरसगाहों की तरह है। हमें तो वो दरसगाह चाहिए जो इमाम अहमद रज़ा की दरसगाह का हसीन तसव्वुर पेश कर रही हो। हमें तो वो दरसगाहें चाहिए जहां राजी और गजाली का मुकम्मल तसव्वुर तो नहीं, अलबत्ता उसके कुछ रमक जरूर नजर आती हो। मुकम्मल तौर पर तो अब कोई वो पेश भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ रमक तो हो, कुछ अंदाज तो हो, कुछ रंग तो हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बादशाह को पढ़ाना है अपने बेटे को, और औरंगजेब जैसे बेटे को। वो औरंगजेब किसी की तरबियत ही तो रही होगी कि जिसने अखंड भारत पे बादशाहत की, लेकिन सारी जिंदगी बैतुल माल से कभी एक लुकमा नहीं खाया। टोपी सीख कर, कुरान लिख कर अपनी जिंदगी गुजार ली, और जब टोपियां बेचने के लिए देते थे अपने खादिमों को तो कहते थे खबरदार किसी को यह कह के मत बेचना कि ये औरंगजेब की टोपी है, औरंगजेब की सिली हुई टोपी है। अगर वो कीमत ज्यादा लगा देगा तो मैं डरता हूं कहीं मेरे तकवे की कीमत न लग जाए। मुझे यहां एक बात और याद आई, मेरे इमाम की, इमाम अहले सुन्नत की। हाय हाय, क्या गैरत थी मेरे इमाम के पास। नाम ऐसे ही नहीं होते, डिग्रियां लेकर भी कब्रों के निशान मिट जाते हैं अगर इखलास न हो। माजरत के साथ मैं अपनी बात कर, कभी हम किसी की दुकान पे जाएं तो कभी तमन्ना होती है चप्पल वाला करे, अरे सैयद साहब आप आए हैं ना, सबको 100 में देते हैं, आपको 50 में देता, हमारी बाँछें खिल जाती, वाह वाह क्या बात है, सैयद साहब की ताजीम कर रहा है। 2-4 दुआया जुमले भी कह देते हैं, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, सैयदों का बड़ा एहतराम है। इमामत भी करता हूं मैं, एक मस्जिद का इमाम भी हूं, लेकिन ज्यादा नहीं रहता हूं, तो जब जब रहता हूं करता हूं। इमाम साहब आए माशाल्लाह, इमाम साहब सबको सब्जी 15 रुपए में देते, आपको 10 में देंगे, तब भी हमारी मुस्कुराहट आती है। एक शख्स इमाम अहमद रजा की गली में कुछ बेचने के लिए आया, इमाम अहमद रजा की गली में बेचने के लिए आया, और इमाम बाहर निकल के कहते कितने में दोगे? तो उसने कहा सबको इतने में देते हैं और आपको इतने में देंगे। फरमाया मेरे इल्म की इतनी छोटी कीमत मत लगा, सबको 1 रुपए में देते हैं और आपको 75 पैसे में देंगे। मिसाल दे रहा हूं, सबको 1 रुपए में देते हैं और आपको 75 पैसे में देंगे। इमाम अहमद रजा ने कहा एक चवन्नी मेरे इल्म की कीमत मत लगा, सबको जितने में देता है उतने में मुझे भी दे, वरना मेरे इल्म की 75 पैसे कीमत ले रहा है चीज की, और चवन्नी मेरे इल्म की कीमत। इसीलिए ना चवन्नी कम कर रहा है कि मैं आलिम हूं, मैं इमाम हूं, चवन्नी मेरे इल्म की कीमत उतना ही दूंगा जितना और देते हैं, मेरा इल्म इतना सस्ता नहीं है। जब ये गैरतें होती है तब आलम में डंके बजाए जाते हैं। हम अपने इल्म की खुद कदर न करेंगे तो दुनिया क्या कदर करेगी। मैं अपने आप को नसीहत कर रहा हूं, और इन छोटे छोटे बच्चों को जिनके सरों पर आज दस्तार रखी गई है, मुसल्ले की लालच में कभी किसी बदअकीदा का जनाजा न पढ़ा देना, इसलिए कि अल्लाह रज़ा के मतलब है। मुतवल्ली के हाथ हमारी रोजी नहीं है, कादिर व कय्यूम के हाथ हमारी रोजी। मसलहत के नाम पर कभी माज़ अल्लाह मसलक से हटने की कोशिश मत करना, इसलिए कि अच्छी तरह याद रखना, जो एक बार किसी बाजार में बिक जाता है फिर वो कहीं और बिका नहीं करता। हमने अपने आप को मदीने की चौखट पे बेचा है। अब दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आशिकाने मुस्तफा की कीमत लगा सके। अगर दुनियादार की चौखट पे एक बार बिकोगे तो फिर बिकते ही रहोगे, और मदीने की चौखट पे बिकोगे तो हमेशा के लिए बिकने से महफूज हो जाओगे।